हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नेम इज एरिया रिलेटेड टू सर्कल। इसमें हम जो सर्कल से संबंधित क्षेत्रफल होते हैं, एरिया होते हैं या उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट व्हाट इज सर्कल। दिस इज सर्कल विच सेंटर इज O। अगर कोई सर्कल दिया है बेटा, उसका एक सेंटर गिवन है O और उसका रेडियस गिवन है R, तो इसका एरिया क्या होता है? एरिया मतलब होता है बेटा ये जो इस बाउंड्री लाइन जो इसका सर्कमफ्रेंस है, इसके अंदर का जो है इसे हम सर्कल का एरिया कहते हैं। इसका फार्मूला होता है बेटा एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। और आप लोग जानते हैं जैसा कि सर्कल का सर्कमफ्रेंस होता है 2 पाई आर, वेयर आर इज रेडियस। आर क्या बेटा? रेडियस है। अगर आर रेडियस है, अब ये हो गया आपका सर्कल का एरिया और सर्कमफ्रेंस। अब देखिए क्या है कि हमने पिछले क्लासों में इसके बारे में पढ़ रखा कि सर्कल का एरिया और सर्कमफ्रेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब हम यहाँ बात करेंगे बेटा इसमें इस जिस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है उसके बारे में। इस चैप्टर में क्या पढ़ना है? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पढ़ना है सेक्टर के बारे में। क्या पढ़ना है? सेक्टर। एंड दूसरा है पढ़ना बेटा सेगमेंट के बारे में। क्या पढ़ना है? सेगमेंट। तो देखिए बेटा सेक्टर हमारे पास दो टाइप के होते हैं। पहला होता है माइनर सेक्टर, दूसरा होता है बेटा मेजर सेक्टर। क्या होता है? सेक्टर को हिंदी में कहते हैं बेटा त्रिज्यखंड और सेगमेंट को हिंदी में कहते हैं बेटा वृत्तखंड। लघु त्रिज्यखंड, दीर्घ त्रिज्यखंड। ठीक है। अब देखिए बेटा सिमिलरली इसी प्रकार ये भी दो टाइप होते हैं बेटा, माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेगमेंट। लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड। अब बेटा तो हम इसको देखते हैं एक एक करके कि सेक्टर पहले क्या होता है और माइनर क्या है, मेजर क्या है। ठीक है बेटा, देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सेक्टर। व्हाट इज सेक्टर? देखिए बेटा त्रिज्यखंड। देखो अगर किसी सर्कल में एक एरिया बनाया गया हो जो कि रेडियस से फॉर्म होता हो, रेडियस से फॉर्म होता हो, ठीक है। अगर कोई हमारे पास बनाया गया है और रेडियस से फॉर्म होता है लाइक दिस, ये हमारा क्या है बेटा? सेक्टर। क्या है? सेक्टर है। ये सर्कल का सेंटर वो है, ये मान लीजिए ए है, बी है। तो जो एरिया है ओ ए पी
दिस इज कॉल्ड सेक्टर, दिस इज कॉल्ड सेक्टर इन सेंस त्रिज्यखंड। अब देखिए जो त्रिज्यखंड होता है बेटा, हमने बताया दो टाइप होते हैं। कितने टाइप होते हैं? दो टाइप के। ये जो लाइन वाला पार्ट है, शेडेड रीजन है, इसे हम कहते हैं माइनर सेक्टर। क्या कहते हैं इसको? माइनर सेक्टर। ये एंगल थीटा है सपोज करो। और जो बेटा शेडेड रीजन नहीं है, जो सर्कल के ये वाला एरिया बच गया है, ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक जो एरिया नहीं शेडेड है, इसे कहते हैं मेजर सेक्टर। क्या कहते हैं बेटा? मेजर सेक्टर। अब बताइए, अगर किसी सर्कल के सेंटर का एंगल हमें पता करना हो, और हमें ये पता है कि सर्कल के सेंटर का पूरा एंगल 360 होता है, टोटल में कितना होता है? 360 डिग्री। और हमें ये तो माइनर हो गया थीटा, तो ये वाला जो बचा हुआ कितना हो जाएगा? 360। थीटा इधर ऑलरेडी हो चुका है, तीनों थीटा माइनस कर दो, तो जो बचेगा वही हमारा क्या हो जाएगा? रेस्ट सर्कल का एरिया हो जाएगा। तो हमारा, अब देखिए ये हमारा हो गया माइनर सेक्टर, ये हो गया मेजर सेक्टर। अब देखिए बेटा, जो हमारा माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर है, इनका एरिया फाइंड आउट करना होता है। क्या होता है? एरिया ऑफ सेक्टर्स। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है? थीटा अपॉन 360, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब देखिए बेटा, ये फार्मूला कहाँ से आया? किसी सर्कल का टोटल एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। किसी सर्कल का टोटल एरिया कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। लेकिन हमें पूरे सर्कल का एरिया ना निकाल करके हमको केवल इस साइडेड रीजन का एरिया फाइंड आउट करना है। ये जो साइडेड रीजन है, इसका एरिया फाइंड आउट करना है। इसलिए बेटा हम इस साइडेड रीजन का एरिया निकालेंगे, जो कि केवल थीटा एंगल तक है। कहाँ तक है? थीटा एंगल तक है। समझ पा रहे हैं? तो इस प्रकार हमने किसी भी गिवन सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करने का फार्मूला क्रिएट कर लिया है। इसी प्रकार से कभी कभी हमें पूछ देता है कि लेंथ ऑफ आर्क ऑफ अ सेक्टर, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ अ सेक्टर। अब देखिए बेटा, लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है? लेंथ ऑफ आर्क होता है बेटा, सपोज करो ये देखिए, यहाँ से लेके जो यहाँ तक की लेंथ है, देख पा रहे हैं आप लोग, ये हमारा आर्क है। क्या है? आर्क है। अभी बात करिए, अगर हम पूरे सर्कल की बात करें, पूरे सर्कल का आर्क तो इतना होता है, ये जो भी पेन चल रहा है बॉन्ड लाइन, जिसे हम कहते हैं सर्कमफ्रेंस। क्या कहते हैं? सर्कमफ्रेंस जो होता है क्या? 2 पाई आर होता है, जो क्या होता है? 2 पाई आर। लेकिन हमें केवल इतने दूर का लेंथ ऑफ आर्क निकालना है, इतने दूर का लेंथ ऑफ आर्क हमको निकालना है बेटा। तो उस कंडीशन में ये कितनी दूर का है? ये केवल थीटा एंगल का है। कितने का है? थीटा एंगल का। उस कंडीशन में हमारा लेंथ ऑफ आर्क हो जाता है बेटा, लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 हो गया। अब इतने दूरी का निकालना है, और टोटल कितना था? 2 पाई आर। 2 पाई आर का इतना दूरी का हमारा लेंथ ऑफ आर्क हो गया। ये आपका हो गया फार्मूला। तो सेक्टर के केस में बेटा, ये हमारे पास 2 फार्मूले हैं जिनको हमें करना होता है। मैं ऐसा होप करूँगा आप लोगों को आ गया होगा चीज़। अब इसके बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे बेटा। आगे चलिए देखते हैं।